Hello dear students. So our next topic is respiration related to class 10th biology life process chapter. तो आज हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग को हम लोग स्टडी करेंगे, रेस्पिरेशन गिल्स फिशेस में कैसे होता है, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स में कैसा होता है, हम वो सब डिस्कस आज की इस लेक्चर में करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी कि वो प्रोसेस जिससे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, किससे, फूड से, जो हमने फूड खाया है उससे अगर हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं, वो किसके अंदर आएगा, रेस्पिरेशन के अंदर आएगा। अब हम एक नेचुरली चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। सो देखो, हमने जैसे ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कंज्यूम किया, यानी कि हमारी बॉडी नोज से हमने ऑक्सीजन को लिया, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचा, कहाँ पहुंचेगा, वो लंग्स के पास जाके पहुंचेगा। अब लंग्स कैसी शेप के होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं इस शेप के, ठीक है, इस शेप के हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। अब जैसे ही लंग्स के पास और क्या होते हैं, उसके पास ब्रोंकियाई होती है, ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में होते हैं, और उसके बाद फाइनली उनके पास क्या होती हैं, एल्वोलाइज होती हैं, जो कि ब्लड से कनेक्ट होती है, ब्लड से उससे जुड़ी रहती हैं, ठीक है। अब जैसे ही ऑक्सीजन जो होता है बॉडी नोज़ के थ्रू एंटर गया, ठीक है, नोज़ से गया और वो कहाँ पहुँचा, ब्रोंकियाई में, लंग्स में पहुंचा, लंग्स के बाद वो ब्रोंकियाई में पहुंचा, ब्रोंकियाई से ब्रोंक्यूल्स में गया, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में जाने के बाद वो एल्वोलाई में पहुंचा। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे हैं, ग्रुप्स हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्वोलाई बोलेंगे। और एल्वोलाई जो होती हैं ब्लड से रिलेट होती हैं, तो ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला गया, फाइनली ब्लड में चला गया। और ब्लड क्या करता है, ब्लड उसको सेल्स के पास ट्रांसफ़र कर देता है। ये हमारे पास जो छोटे छोटे मैंने बनाए, ये क्या है, सेल्स हैं। अब क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ से हमारे पास क्या आई, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन नोज से, नोस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, ठीक है, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ऐसे होते वो लंग्स के पास गई। लंग्स के पास जाने के बाद वो लंग्स में उसकी फर्दर डिवीज़न हो गया, लाइक ब्रोंकियाई में गई, ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंक्यूल्स में गई, फिर एल्वोलाई में गई, और फाइनल एल्वोलाई से वो किसके अंदर चली गई, ब्लड के अंदर चली गई। ब्लड से हीमोग्लोबिन की हेल्प से वो सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो गई। अब सेल्स में जाने के बाद वो ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन को शो करेंगे और एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। अब उन्होंने केमिकल रिएक्शन शो करी, ठीक है, रिएक्शन शो करने के बाद कुछ मेन प्रोडक्ट निकला जिसको हम लोग एनर्जी कहेंगे, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकला जो CO2 की फॉर्म में वापस बाहर हो जाएगा। अब इसमें जो होता है, मान लो मेन प्रोडक्ट तो क्या निकला, एनर्जी, जो किसकी फॉर्म में स्टोर हो गई, ATP की फॉर्म में स्टोर होगी, और वेस्ट प्रोडक्ट मान लो क्या निकला, CO2, और CO2 वापस कहाँ गया, लंग्स के पास गया। लंग्स के पास होता 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 नेज़ल, लैरिंग्स, फेरिंग्स, इनसे होता होता वापस वो नोज़ के थ्रू कहाँ से हो, क्या हो गया, बाहर हो गया। तो हमने दो चीज़ देखी, हमारे जो नोज़ से इन और आउट हुआ वो सिर्फ क्या हुआ, ऑक्सीजन, CO2 हुआ, ठीक है, और ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। ये सब कहाँ हो गया था, इनहेलिंग और एक्सेलिंग हो गया था, जो कि सिर्फ कहाँ हुआ, लंग्स में हुआ, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला, वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ गया, लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद वो आगे क्या हो गया, प्रोसीड हो गया, बाहर वो निकल गया नोज़ के थ्रू। लेकिन सेल में क्या हुआ, एनर्जी की फॉर्म हुई जो KT की फॉर्म में स्टोर हो गई। अब यही हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, कि ब्रीदिंग क्या होता है, एक फिजिकल प्रोसेस होता है जो कि सिर्फ कहाँ होता है, लंग्स में, अभी बताया था मैंने, वो लंग्स में हुआ था, ठीक है। और रेस्पिरेशन क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें फूड किसकी फॉर्म में, फूड क्या प्रोड्यूस करता है, ATP यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और यहाँ ये कहाँ हो रहा था, सेल्स में हो रहा था। इसमें सिर्फ क्या होता है, इनहेलिंग और एक्सेलिंग ऑफ एयर, यानी कि इनहेल करना और एक्सेल करना। और इसमें क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन होता है फूड का, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी। इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, इंस्टीड इसमें कोई एनर्जी ना रिलीज़ नहीं होती है,
इंस्टेड हमें एनर्जी रिक्वायर होती है इस प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए। लेकिन रेस्पिरेशन में हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, वो जो कि किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी की फॉर्म में वो स्टोर होती है। मैं एक बार वापस से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो रिलीज़ करता है एनर्जी किसकी हेल्प से, यानी कि किसकी प्रेजेंस में, जो हमने फूड खाया है उस फूड की को ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा। अब उसमें दो चीज़ आएंगी, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या होता है, इनहेल करना और एक्सेल करना। इसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, ये क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है और लंग्स में हैपन करता है, यानी कि लंग्स में ये होता है। लेकिन रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, उसमें ब्रेकिंग डाउन होता है, फूड का एनर्जी की प्रोड्यूस होता है, एटीपी की फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज होती है और ये हैपन होता है किसमें, सेल्स में। अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका, ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम अब हम डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्या आएगा, नोस्ट्रिल्स आएगा, नोस्ट्रिल्स के बाद नेजल पैसेज आएगा, नेजल पैसेज के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद लैरिंग्स में क्या होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं, फिर ट्रेकिया आएगा, ठीक है, ट्रेकिया के बाद लंग्स आएंगे, लंग्स के बाद ब्रोंकस आएगा, ब्रोंकस के बाद एल्वुलाई, ब्रोंक्यूल्स आएगा, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वुलाई आएगा, एल्वुलाई के बाद फाइनली वो ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सबसे पहले हमने सांस ली, तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या होते हैं, नोस्ट्रिल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग एयर को एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, नोस्ट्रिल्स की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, नोस्ट्रिल्स की बात करते हैं। नोस्ट्रिल्स क्या होता है, जहाँ पर एयर एंटर करती है पैसेज के थ्रू। अब जिस पैसेज के थ्रू वो एयर एंटर करती है, इस पैसेज को हम लोग बोलते हैं नेज़ल पैसेज। यहाँ पर पतले पतले हेयर्स की लाइनिंग होती है, जो किसके लिए होती है, फिल्ट्रेशन करते हैं किसका, एयर का, ठीक है। इसके पास क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। हम कहते हैं ना अच्छी, अरे भाई वो बहुत हेल्पफुल होता है, वो डर्ट और डस्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करता है, जो एयर हमने सांस नेज़ल पैसेज नोस्ट्रिल्स के थ्रू ली है उसको प्योरीफाई करेगा, उसको फिल्टर करेगा, ठीक है। अब जैसे नोस्ट्रिल से नेज़ल पैसेज में गई, नेज़ल पैसेज से वो जाएगा फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, हमने पानी पिया है और पानी पीने के बाद धांस चली जाती है, वो नाक से निकल जाता है, तो कुछ तो सिस्टम है ना। तो नोज़ और माउथ के बीच में कॉमन फैक्टर या कॉमन स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, जो फूड और एयर का क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स के बाद नेज़ल पैसेज, नेज़ल पैसेज के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, एक साउंड बॉक्स होता है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जो वोकल कॉर्ड को कंटेन करता है और जो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब हम इस डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। हमने नोस्ट्रिल्स के थ्रू लिया, जैसे ही हमने नोस्ट्रिल्स के थ्रू लिया वो कहाँ गया, नेज़ल पैसेज में गया। नेज़ल पैसेज के बाद वो कहाँ आएगा, फेरिंग्स में आएगा। और फेरिंग्स क्या होते हैं, माउथ और नेज़ल पैसेज की क्या होती है, कॉमन एक स्पेस होती है जहाँ पर वो आकर मिलते हैं। उसके बाद वो क्या जाएगा, लैरिंग्स में जाएगा, लैरिंग्स, ठीक है। अब जैसे हमने लैरिंग्स की बात करी थी, वॉइस बॉक्स होता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है, कंटेन करता है किसको, वोकल कॉर्ड को ये कंटेन करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो विंड पाइप के थ्रू होते हुए कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी। और विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं, ठीक है। और ट्रेकिया प्लेन नहीं होती, इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस होती हैं जो एयर को प्रिवेंट करती कोलैप्स होने से, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी। लंग्स में हमारे पास क्या होते हैं, ब्रोंकस होते हैं, ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या होते हैं, एल्वोलाई होते हैं। तो ब्रोंकस क्या होते हैं, जैसे ही लंग्स, जैसे ये लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स में गई वो ऐसे इन टू पार्ट्स में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो टू ब्रोंक्यूल्स कनेक्टेड ट्रेकिया टू ईच लंग, दोनों में होते हैं और टू होते हैं, दोनों लंग्स में क्या होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं। अब हर एक ब्रोंकाइल्स जो होता है ना वो डिवाइड हो जाते हैं लंग्स में बहुत सारे नंबर में, छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, यानी कि फर्दर वो ऐसे 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 छोटे छोटे ट्यूब्स के अंदर क्या हो जाएगा,
डिवाइड हो जाएगा। अब वो ब्रोंक्यूल्स जिस ट्यूब के अंदर डिवाइड हो रहे हैं वो फर्दर किसके पास जाएंगे, एल्वुलाई के पास, जो मेन, अब उसके पास क्या होते हैं, ऐसे छोटे 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 स्मॉल सर्कल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं। और यही मेन साइट होती है जहाँ पर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब मैं अगर वापस इसको पूरे को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, नोस्ट्रल से शुरू होता है जहाँ पर एयर एंटर करती है, उसके बाद नेजल पैसेज में जाएगा जहाँ पर म्यूकस हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, हेयर्स की छोटी छोटी लाइनिंग होती है जो प्रिवेंट करती है, फिल्ट्रेशन करती है, डर्ट एंड वेस्ट प्रोडक्ट को, डस्ट को वहाँ पर ट्रैप कर लेती है। फिर वो फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है फूड का और विंड का यानी कि नोज़ का, और फूड का कॉमन पैसेज होता है। उसके बाद वो लैरिंग्स में जाएगी जो वॉइस को प्रोड्यूस करता है। लैरिंग्स के बाद वो ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप में जाएगी। विंड पाइप में जाने के बाद, विंड पाइप को ही हम लोग ट्रैकिया बोल देते हैं, उसके पास रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस होती है जो उसको कोलैप्स करने से प्रिवेंट करती है। फिर वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाने के बाद वो 2 ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएगा। फिर वो ब्रोंकस फर्दर छोटे 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 ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होता रहेगा, बहुत सारे ट्यूब्स के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, ब्रोंक्यूल्स बोल देंगे। और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं। और यही एल्वुलाई जो होती है मेन स्ट्रक्चर होती है जो किसमें, CO2 और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में हेल्पफुल रहती है। ये हमारा तो ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारी बॉडी में ना एक ऐसे जैसे हमने ये हमारे क्या है, थोड़ा स्ट्रक्चर पे इग्नोर करना, ये हमारे पास क्या है, लंग्स के नीचे एक डायफ्राम होता है। वो डायफ्राम क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग, आप सांस लेकर देखो, सांस लेते हैं तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा यानी कि वो स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने सांस छोड़ा तो वो कैसा, वापस से डोम शेप यानी कि रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा। अब आप खुद देखो, आप ना 5 मिनट्स के लिए अपने सांस रोक के देखो। हम 5 मिनट्स तो नहीं रोक सकते हैं, क्यों, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी बॉडी में कुछ सिकुड़ रहा है यानी कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब वो ज़्यादा देर हम लोग सांस रोक के नहीं रख सकते, हमारे अंदर हमें से कॉन्ट्रैक्शन से सिकुड़न सा फील होता है। और जैसे ही हम लोग सांस छोड़ेंगे हमें क्या फील होगा, रिलैक्सेशन। ठीक है, वही बताती हूँ। डायफ्राम क्या होता है, एक लार्ज डोम शेप स्ट्रक्चर और एक मसल्स होती है जो सेपरेट करती है चेस्ट को एब्डोमेन को, चेस्ट को एब्डोमेन से सेपरेट करने वाली एक मसल्स होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। अब उसको डायफ्राम तो हमने बोल दिया। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने सांस लिया, इनहेल किया, ठीक है, इंस्पिरेशन किया, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे हमने सांस लिया तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि वो इस शेप का था और जैसे ही सांस लिया वो इस शेप का हो गया, यानी कि डायफ्राम डाउनवर्ड क्या कर गया, शिफ्ट कर गया, और वो कैसी पोजीशन में आ गया, फ्लैट, यानी कि डाउनवर्ड शिफ्ट कर गया और वो कैसा बन गया, फ्लैट बन गया। और जिससे चेस्ट कैविटी क्या हो गई, लार्जर हो गई और एयर हमारे लंग्स में सक्ड हो गया यानी कि चली गई है। अब जैसे ही हमने सांस छोड़ा, डायफ्राम क्या करेगा, इस पोजीशन से वापस इसमें आ जाएगा, रिलैक्स कर जाएगा, वापस से डोम शेप में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। चेस्ट कैविटी इतनी थी अब इतनी होगी, थोड़ी स्मॉलर हो गई और एयर हमारी लंग्स से क्या हो गई, बाहर चली गई। वापस से देखो, जैसे ही हमने सांस लिया, इनहेलेशन किया, डायफ्राम इस डोम शेप का होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब सरफेस एरिया बढ़ गया, वो फ्लैट हो गया, चेस्ट कैविटी लार्जर होगी, एयर लंग्स के अंदर चली गई। अब जैसे ही हमने सांस छोड़ा तो वापस से साइज जो कैविटी का था वो स्मॉल हो गया, डायफ्राम क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। वापस से क्या कहते हैं, अब आप खुद देखो, सांस लेके देखो, अगर हम थोड़ी देर सांस रोक के रखते तो हमें क्या होता है, सिकुड़न फील होता है, कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, और जैसे ही हमने सांस छोड़ा हमें क्या फील हो गया, रिलैक्सेशन फील हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम की। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज रिमेनिंग इन लंग्स। अब आपको देखो,
कि हमने ऐसा तो नहीं है जितनी ऑक्सीजन ली है उतनी ही CO2 बाहर निकलेगी। कुछ ना कुछ अमाउंट जो होगा हमारी बॉडी के द्वारा यूज़ कर लिया जाएगा, एब्जॉर्व कर लिया जाएगा, और कुछ ही अमाउंट CO2 का क्या होगा, रिलीज़ होगा। यानी कि आप कितना ही सांस ले लो, जितनी आप ऑक्सीजन ले रहे हो उतनी ही आप अमाउंट में वापस से उसको रिलीज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट में जाके वो बॉडी में क्या हो जाता है, कंज्यूम होता ही होता है, एब्जॉर्ब होता ही होता है। दिस इज़ रेजिडुअल वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। और वो डे टाइम और नाइट टाइम दोनों टाइम में होता है। डे टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होगा जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा, रेस्पिरेशन क्या होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन वही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो यूज़ कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो नेट रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि वो ऑक्सीजन को गिवन आउट कर रहा है। लेकिन नाइट टाइम में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है। तो नेट रिजल्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वो अपनी बॉडी से क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। अगर आपको फोटोसिंथेसिस डिटेल में पढ़ना है तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है। आप वहाँ से जाके इसको कम्प्लीटली आप कम्प्लीटली स्टडी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो वो जीव जंतु जो थल पे रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, और लेकिन इनका ब्रीदिंग रेट थोड़ा क्या रहता है, लेस रहेगा। लेकिन फिशेस का ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि वो क्या यूज़ करते हैं, डिज़ोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, जो किस में प्रेजेंट होती है, वाटर में प्रेजेंट होती है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा क्यों होता है एज़ कम्पेयर्ड टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो इतनी सफिशिएंट है कि हम लोग आराम से सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन जो फिशेस वगैरह जो होते हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनके पास जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, क्योंकि वो डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए उसको अमाउंट को फुलफ़िल करने के लिए वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। और फिशेस कैसे ब्रीथ करती है, वो वाटर को लेती तो किसके थ्रू है, माउथ के थ्रू, लेकिन वो किस में ट्रांसफ़र कर देती है, गिल्स में, जहाँ पर डिज़ोल्व ऑक्सीजन वहाँ ब्लड के द्वारा ले लिया जाता है। देखो जैसे ये फ़िश है, फ़िश क्या करती है, माउथ को ओपन रखती है, ठीक है, गिल को क्लोज रखती है, यानी कि पहले माउथ को लेगी फिर गिल्स के द्वारा ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कर देगी। एक क्वेश्चन देखते हैं, आप बताओ। समटाइम्स वाइल रनिंग द एथलीट सफ़र फ्रॉम मसल्स क्रैम्प्स। हम कई बार भागते हैं तो एथलीट को लगता है कि उसको क्रैम्प्स हो रहा है। क्यों हो रहा है, ये हमने पढ़ा था, क्योंकि जितना ऑक्सीजन उसको रिक्वायरमेंट होती है उतना ऑक्सीजन उसके पास प्रेजेंट नहीं होता है। उसकी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्रैम्प्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली रिएक्शन यहाँ पर अकर हो रही है, और ये एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है। द लंग्स आर डिजाइंड इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा वो गैसेस को एक्सचेंज करेंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी और एटीपी की फॉर्म में स्टोर होगी, जिसको हम फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि एल्वोलाई होगी, ब्रोंकियाइस होगी, इस तरीके से। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्यों, क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को जो ऑक्सीजन मिलती है वो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में मिलती है। किसकी फॉर्म में मिलती है, डिज़ोल्व फॉर्म में मिलती है। तो उन्हें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि उनके पास प्रॉपर अमाउंट में ना होकर डिज़ोल्व फॉर्म में होती है। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में ईजिली ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, सो हम इतना ब्रीथ फास्टर नहीं करते हैं। इन ह्यूमन बीइंग व्हेन एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नोस्ट्रिल एंड पास थ्रू द थ्रोट, द एयर पासिस डज नॉट कोलैप्स। क्यों नहीं कोलैप्स होती, क्योंकि उसके पास क्या होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन वी एक्सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ठीक है, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।